कश्मीर के बाद रोहिंग्यों पर योगी का चाबुक चलने वाला है। बुलडोजर पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। जमीन से कब्जा हटाया जाएगा और रोहिंग्यों को खदेड़ा जाएगा। आज इस खबर में हम आपको दिखाएंगे आखिरकार कैसे सीएम योगी एक्शन में आ गए। नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। सीएम योगी का बुलडोजर अब दिल्ली पहुंचेगा और अवैध कब्जों को हटाएगा। कश्मीर में बसे रोहिंग्यों पर किस तरह से केंद्र सरकार का चाबुक चला था, वो भागने पर मजबूर हो गए थे, उनकी आंखों में आंसू थे, वो अवैध तरीके से भारत में रह रहे थे। जबरदस्त एक्शन हुआ। उसके बाद सबकी नजरें थी यूपी पर। सवाल यही था कि क्या अब यूपी में भी रोहिंग्यों पर एक्शन होगा, क्योंकि सीएम योगी अपने कड़क फैसलों के लिए जाने जाते हैं और ऐसा ही हुआ। भले ही जमीन दिल्ली में हो, लेकिन यूपी की जमीन पर अगर रोहिंग्या अवैध तरीके से घुसेंगे तो उन्हें खदेड़ कर निकाला ही जाएगा, यह तय है। दरअसल सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश में सरकार आने के बाद सरकारी जमीनों से अवैध कब्जे खाली कराने को लेकर एंटी भूमाफिया पोर्टल बनाया है और अभियान चलाकर हजारों एकड़ भूमि को खाली भी कराया गया है। दिल्ली में यमुना किनारे उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग की अरबों रुपए की भूमि पर पिछली सरकारों की मिलीभगत से रोहिंग्यों ने अवैध कब्जा कर लिया है। इसमें अतिक्रमण और अवैध कब्जे करने या दिलाने में दिल्ली के एक विधायक और उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के तत्कालीन कुछ अधिकारियों के नाम सामने आ रहे हैं। पूरे मामले की जानकारी होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त नाराजगी जताते हुए दिल्ली में सिंचाई विभाग की भूमि पर अवैध कब्जे को खाली कराने के निर्देश दे दिए। दिल्ली के एक विधायक की मिलीभगत से हुआ यह कब्जा। जी हां, आपको पता होना चाहिए कि सीएम के निर्देश पर पिछले दिनों ही दिल्ली में सिंचाई विभाग की 21 हेक्टेयर जमीन में से 6 एकड़ को मुक्त कराया गया था। उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की यमुना खादर में दिल्ली की सीमा में कुल 1007 हेक्टेयर जमीन है। ये जमीनें ओखला, जसोला, मदनपुर खादर और आली सैदाबाद, जैतपुर, मोलरबंद और खुरेजी खास में है। इसमें सिंचाई विभाग की लगभग 20 हेक्टेयर यानी 51.66 एकड़ जमीनों पर अवैध कब्जा है, जिसको लेकर अब यूपी की योगी सरकार सख्ती की तैयारी में है। आरोप है कि दिल्ली के एक अल्पसंख्यक विधायक और उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के तत्कालीन अधिकारियों ने इस जमीनों पर मिलीभगत कर अतिक्रमण और अवैध कब्जे कराए थे। सिंचाई विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि आने वाले दिनों में बाकी जमीनों पर भी जमीनों को मुक्त कराने का अभियान भी चलाया जाएगा। इसके लिए बड़े पैमाने पर तैयारी चल रही है। सपा बसपा की सरकार में हुए कब्जे, सपा और बसपा के शासनकाल में यमुना के किनारे दिल्ली में सिंचाई विभाग की अरबों रुपए की कीमत 21 हेक्टेयर जमीन पर अवैध कब्जे हो गए थे, लेकिन तत्कालीन सरकारें इसे खाली कराने में नाकाम रही थी। आरोप है कि तत्कालीन सरकारों की सरपरस्ती में ही सिंचाई विभाग की जमीन पर रोहिंग्यों को बसाया गया था। लेकिन अब योगी सरकार सड़क किनारे बने जो तमाम धार्मिक स्थल उनको तो हटा ही रही है, साथ ही अब ऐसी जमीनों को भी मुक्त कराया जाएगा। यानी कि अब रोहिंग्यों की बारी आ चुकी है। भले दिल्ली में सही, जमीन अपनी है तो छोड़ेगा नहीं उत्तर प्रदेश, ये तय है। आप इस वीडियो पर अपनी राय रखिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और लगातार जुड़ रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ, क्योंकि मुद्दों की बात लगातार करते रहेंगे। नमस्कार।